सिंध के 14 अजला के बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फाते रही, GDA दूसरे और PTI तीसरे नंबर पर रही। पीपल्स पार्टी को 225, GDA को 18, PTI को 17, JUIFA को 7 और आज़ाद उम्मीदवारों को नशिस्तें मिल सकीं। टाउन कमेटियों की कुल 694 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी 408 नशिस्तों पर कामयाबी के साथ सबसे आगे। GDA के 57 और 61 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। PTI 10, JUI 7 और दीगर जमातों के उम्मीदवारों ने 12 नशिस्तें हासिल की। तहरीक इंसाफ ने स्वात में ANP से नशिस्त छीन ली। PK-7 के ज़िमनी इलेक्शन में तमाम पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया। PTI के फजल मौला 17,395 वोट लेकर फाते। ANP के हुसैन खान 14,604 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ANP को JUI, नून लीग और पीपल्स पार्टी की हिमायत भी हासिल थी। महंगी बिजली, मजीद महंगी होने का इम्कान। बिजली की कीमत में 7 रुपए 96 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। नेपरा ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त दी है। चेरी ब्लॉसम जूता पॉलिश करने वाला और उसका बेटा हमजा कुकड़ी। इमरान खान, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला हमजा शहबाज पर बरस पड़े। कहा 16 अरब रुपए के केस में दोनों को सजा होने वाली थी। साजिश से इनको मुल्क पर मुसल्लत किया गया। पंजाब स्पीड वजीर आजम बना तो उसी स्पीड से मईशत तबाह की। साबित हो गया कि शहबाज शरीफ की सारी तरक्की इश्तिहारों में थी। इनका हुकूमत में आने का मकसद NRO 2 लेना था। नैब कानून में तरमीम से 1100 अरब रुपए का डाका डाला गया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान ने 3.5 साल मुल्क की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं किया। हुकूमत पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाना चाहती थी। PTI के IMF मुआहिदे की वजह से मुश्किल फैसला किया। इमरान खान ने सारी तवज्जो अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों पर रखी। आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। पीपल्स बस सर्विस का आज इफ्तिताह होगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो रूट 1 का इफ्तिताह करेंगे। रूट 1 पर मॉडल कॉलोनी से टावर तक बसें चलेंगी। मलीर हाल्ट, कॉलोनी गेट, नाथा खान पोल, नर्सरी के इलाके शामिल। रीजेंट प्लाजा, जिना अस्पताल, कैंट मेट्रोपोल, आराम बाग से गुजरकर टावर पहुंचेगी। पीपल्स बस सर्विस में शहरियों के लिए बड़ी सहूलियात। बसें फुल एयर कंडीशनड, मुफ्त वाईफाई की सहूलत होगी। चार्जिंग पोर्ट्स भी मुयसर होंगी। एक बस में 65 अफराद बैठ सकेंगे। हाइब्रिड बसें 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बैटरी पर चलेंगी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में सूबेदार मुनीर हुसैन और हवालदार बाबू खान शहीद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क की सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम एक बयानिए पर मुत्तफिक है। 4 साल में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। नेशनल एक्शन प्लान में सूबों का किरदार फिर से बहाल करेंगे। मईशत की बहाली और तरक्की के लिए अमन व अमान का यकीनी होना बुनियादी तकाजा है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। लाड़काना सक्खर नवाबशाह में मारधाड़ से भरपूर बल्दियाती इलेक्शन। फायरिंग और लड़ाई झगड़े में 2 अफराद जाँ बहक। खवातीन समेत दर्जनों जख्मी हो गए। सक्खर, घोटकी और कोटडेजी में गोलियां चल गईं। लाड़काना, कंदकोट, घोटकी, कश्मूर में झगड़े। सियासी कारकुनों का एक दूसरे पर डंडे सोटों से हमला, एक दूसरे पर थप्पड़ बरसा दिए। मुक्कों, लातों का भी इस्तेमाल, पथराव भी किया। कारें और मोटरसाइकिलें तोड़ दी गई। मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी निशान तब्दील होने पर पोलिंग न हो सकी।
MQM का सक्खर, नवाबशाह और मीरपुर खास में धांधली का इल्जाम। वसीम अख्तर ने कहा बल्दियाती इंतखाबात में धांधली हुई, बैलेट पेपर पर इंतखाबी निशान नहीं थे, हंगामा आराई और तशद्दुद होता रहा। ये कैसा इलेक्शन है कि गोलियां चलती रहीं। इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी पर जिम्मेदारी आयद होती है। इलेक्शन कमीशन हमारे खदशात का नोटिस ले, हम नहीं चाहते इलेक्शन कमीशन पर उंगलियां उठें। PTI का सिंध में इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। फवाद चौधरी ने कहा अरबाब रहीम के बेटे पर तशद्दुद किया गया, PTI वर्कर्स के घरों पर हमले हुए, बल्दियाती इलेक्शन में 800 अफराद बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। ऐसे इलेक्शन की जगह सिलेक्शन ही कर लेते। इन लोगों ने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर आमरीयत में धकेल दिया है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती इंतखाब में मुखालिफिन को तारीखी और इबरतनाक शिकस्त दी। लाड़काना में PPP ने 4 में से 4 टाउन्स और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में तारीखी फतह हासिल की। कराची FC एरिया में बिजली की तवील बंदिश, इलाका मकीनों का के इलेक्ट्रिक के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर पथराव, पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज। मुजाहिरीन के मुताबिक रोजाना रात 12 बजे के बाद बिजली बंद की जाती है। लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने का मुतालबा। इमरान खान ने टैक्सेस लगाने पर हुकूमत को निशाने पर रख लिया। कहा तनख्वाहदार तबके पर टैक्स दोगुना कर दिया। हुकूमत ने IMF के कहने पर अवाम पर टैक्सेस लगाए। मुल्क में महंगाई बुलंद तरीन सतह 30% पर पहुंच गई। इम्पोर्टेड हुकूमत महंगाई का शोर करके इख्तिदार में आई। 2 माह में वो महंगाई हुई जो 3.5 साल में नहीं हुई। चोरों को मुसल्लत करके मुल्क की तौहीन की गई। कौम साजिश करने वालों और गद्दारों को कभी मुआफ नहीं करेगी। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा अपने तमाम बैनुल अक़वामी मालियाती वादे पूरे करेंगे। करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल न किया तो डिफॉल्ट कर जाएंगे। रवां साल पाकिस्तान का तिजारती खसारा तारीख का सबसे बड़ा खसारा होगा। अमीर अफराद पर सुपर टैक्स लगाया है तो परेशानी क्यों है? मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था तो हुकूमत क्या करती? वज़ीर आज़म के बेटों और अपने कारोबार पर टैक्स लगाया। अमीरों को आगे आकर कुर्बानी देना होगी। वज़ीर आला सिंध के मुशीर मंजूर वस्सान को होम टाउन में शिकस्त। कोटडेजी से GDA ने मैदान मार लिया। टाउन कमेटी के 9 वार्ड्स में 5 पर GDA, 4 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। स्पीकर आगा सिराज दुरानी के भाई और सुहेल अनवर सियाल के भाई इलेक्शन जीत गए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में 1000 से ज्यादा उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की 270 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। जिला काउंसिल की 107 और काउंसलर्स की 600 से ज्यादा नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। पीपल्स पार्टी के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 885 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। तहरीक इंसाफ का सिंध का बल्दियाती इलेक्शन कलअदम करार देने का मुतालिबा। अदालत जाने का ऐलान भी कर दिया। अली जैदी ने कहा बल्दियाती इंतखाबात मजाक से कम नहीं, जंगल में भी इंतखाब होते तो वो इससे बेहतर होते। इमरान इस्माइल बोले MQM को जो सुहाने ख्वाब दिखाए गए पूरे नहीं होंगे। मुत्तहिदा वाले किसी फोन का इंतजार ना करें, अपना फैसला करें। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कराची में अब MQM का मेयर होगा। किसी को हालात से फायदा उठाने की इजाजत नहीं देंगे। हमारी शराफत को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हम लड़ना नहीं चाहते मगर वो जानते हैं कि हम लड़ना जानते हैं। हुकूक के हुसूल की फैसला कुन जिद्दोजहद जारी है। इलेक्शन कमीशन का सिंध में गलत इंतखाबी निशान अलॉट होने वाले हलकों में दोबारा इंतखाबात का ऐलान। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने कहा मजमूई तौर पर पुरअमन पोलिंग हुई। कुछ पोलिंग स्टेशन पर शिकायत आई। पन्नू आखिर में सांगी थाने के करीब गैस लीकेज के बायस आग लग गई। 3 अफराद झुलस कर जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। तहरीक इंसाफ का बनी गाला में इमरान खान के घर से जासूसी की डिवाइस पकड़े जाने का दावा। शहबाज गिल ने डिवाइस लाने वाले मुलाजिम को मीडिया के सामने पेश कर दिया। कहा इमरान खान ने मुलाजिम को मुआफ कर दिया। मुलाजिम की जान को खतरा है। डिवाइस लगाने वालों को पैगाम है घरों का तकद्दुस पामाल न करें।
तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा, बनीगाला में तैनात मुलाजमीन की फहरिस्त फराहम नहीं की गई। मुतादिद बार इमरान खान से फहरिस्त देने की दरख्वास्त की। बनीगाला हाउस में काम करने वाले मुलाजमीन की शनाख्त चैलेंज है। फहरिस्त मिलने तक मुलाजमीन का बैकग्राउंड मालूम नहीं किया जा सकता। इमरान खान की मुनहरिफ अराकीन को वोट ना देने की अपील। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में इंतखाबी मुहिम। कहा, ज़मीर बेचने वालों को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देना। इलेक्शन कमीशन पर किसी को एतबार नहीं, ये जानिबदार हैं। जानते हैं कि नून लीग के साथ कौन कौन मिला हुआ है। इलेक्शन कमीशन के इनके साथ होने के बावजूद चोरों को शिकस्त देनी है।